एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुचली प्रचार करेगी यूहन्ना की पहली पत्री 34वें सत्र पर। देखने संजय किम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दे देती हूँ। 1961 में पैदा हुए महिला मिशन में एक सदस्य के द्वारा उन्होंने इसे अर्पण किए हैं। हर साल सप्ताह अगस्त के पहले सप्ताह में पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम अद्भुत असंख्य सामर्थ्य के कामों के द्वारा विश्वास में बढ़ सकें। 1961 में महिला मिशन के सदस्य वो पैदा हुए। फूलों की इन भेंटों को उन्होंने अर्पण किया है। सुंदर प्रभु की दुल्हन के रूप में, उनके फलों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि सीनियर पास्टर के द्वारा हम बदल गए हैं। हम उस बेबदल प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और एक्टिंग सीनियर पास्टर को धन्यवाद देते हैं जो चरवाहे के हृदय से हमारी अगुवाई कर रही है, और मिसेस बोकनिमली के लिए जो परमेश्वर के राज्य और आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हैं। इस सप्ताह से मैं सीनियर पास्टर के संदेशों को जारी रखते हुए जो शुक्रवार रात्रि सभा में प्रचार किए जाते थे, मैं उन्हें ही आगे जारी रखूंगी। पहला यूहन्ना के ऊपर जो संदेश है वो मई 1985 में शुरू हुए और 86 में वो समाप्त हुए, और जो दूसरा था वो 2021 मई से शुरू हुए और 4 अध्याय 19 पद तक अब तक हमने उन्हें सुना है पहला यूहन्ना पर। और पहला यूहन्ना सीनियर पास्टर ने उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था, इसीलिए 20 आयत के बाद हमारे पास सीनियर पास्टर के कोई वीडियोस नहीं हैं। आइए मैं उनके पहले यूहन्ना के संदेश को सामने रखते हुए जिनका प्रचार 1986 में किया था, आगे मैं आज वहीं से प्रचार करूंगी। 20 और 21 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखें तो वह झूठा है। जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखें। यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि उसने इसे प्रभु से पाया है। जो कुछ अभी तक उसने लिखा वो उसने प्रभु से पाया है। तो यह क्या आज्ञा है जो उसने प्रभु से पाई? वो है अपने भाइयों से प्रेम रखना। जब हम परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं लेकिन अपने भाइयों से अगर हम बैर रखें तो हमारी बातें झूठी हैं। क्यों है ऐसा? यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो जो कुछ वो आपसे करने को कहें आप करेंगे। मान लीजिए कोई लड़की आपसे कहती है कि वो आपसे प्रेम करती है, परंतु वो आपका पक्ष नहीं करती बल्कि वो विपरीत करती हैं, तो क्या आप उसके प्रेम के इस अंगीकार पर जो आपके प्रति है विश्वास कर सकते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे। आपके और परमेश्वर के ऊपर भी यही लागू होता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा का आप पालन करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है इस आज्ञा को मानना और अपने भाइयों से प्रेम रखना। इसलिए यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आपका ये कहना कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप प्रेम करते हैं, ये झूठ है। बैर का जो विशेष कार्य है वो क्या है? पिता परमेश्वर कहते हैं कि बैर रखना पाप करना है। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। बैर करने का विशेष रूप से काम क्या होता है? इसका मतलब है कि जब दूसरों की प्रशंसा होती है आपको पसंद नहीं आता। एक कहावत भी है कि जब दूसरा आशीष पाता है तो आपको दर्द होता है। आप दूसरों की गलतियों पर बकवाद करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। यदि आप अपने माता पिता से प्रेम करें, और साथ ही माता पिता अगर आप अपने बच्चों की कमी घटियां देखते हैं तो क्या आप उन्हें दूसरों को बताएंगे? नहीं, आप उनकी कमी घटियों को ढकने की कोशिश करेंगे। आप माता पिता अपने बच्चों के लिए बहाने तक बना देते हैं। जब आप अपने प्रिय लोगों की गलतियों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं, तो आप उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे प्रेम ना रखें, अगर आप उनसे बैर रखें, तो जब भी उनकी कमियां आपको दिखती हैं तो आप दूसरे लोगों के पास जाकर के उनकी कमियों के बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारे पास कान है, इसीलिए दूसरों की बातों को सुनना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। इसलिए पाप करना भी आसान हो जाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सत्य नहीं होती हैं। यह अच्छा होता अगर हम केवल और केवल सत्य की बातें ही सुनते, परंतु
झूठ होते हैं, नासमझ की बातें होती हैं, गलतफहमी की बातें होती हैं, निंदा की बातें होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और उन्हें सुनना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मान लीजिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। अगर आप सचमुच मेरा मतलब है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जब भी कुछ बोला जाए तो आप उसे सत्य मान लेंगे और उस दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर आप पाप कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके हृदय में बैर है। आप उनसे बात नहीं करना चाहते, उन्हें हाय तक आप नहीं कहना चाहते, आप उन्हें नकारना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बैर है। और हम जानते हैं कि बैर रखना पाप है, ये बुराई है, परंतु हम इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर बैर है। साफ साफ तौर पर आप बैर वाले काम करते हैं, लेकिन आप मानते नहीं कि आप बैर की वजह से काम कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा चलते रहें तो आप अपने आप को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप प्रकट करते हैं, बैर से संबंधित बहुत से ऐसे काम होते हैं और इस तरह के काम बैर की वजह से आप दिखाते हैं। बावजूद उसके आप कहते हैं कि मैं तो उसे बैर नहीं रखता, या मैंने तो उसे इसीलिए नहीं किया, या मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मैं उसे बैर रखता हूँ। हालांकि आप बैर करते हैं, फिर भी आप दावा करते हैं कि आप प्रेम करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते। आप धोखे से काम करते हैं, ये सब शैतान के काम है। आपको सत्य के वचन से पहचान करनी चाहिए। मान लीजिए आप दूसरों से बकबात की बातें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि आइए हम उसके बारे में बात करें ताकि हम उसे बचा सकें, उसे सुरक्षा दे सकें। लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बकवास सुनते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बैर है। सचमुच अगर आप में प्रेम है तो आप कुछ भी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहेंगे। जब कोई भी मुझे इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उन्हें सलाह देती हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों से बैर नहीं करना चाहते हैं। दूसरों के बारे में जब भी आप बकबात सुने तो अगर आपके अंदर बुराई है तो आप सुनना चाहेंगे। अगर आपके अंदर बुराई है तो आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा जाग उठती है कि आप भी सुनना चाहते हैं। सीनियर पास्टर ने हमसे सुबह के संदेश में कहा था, अगर आपके अंदर शारीरिक प्रेम है तो आप दूसरों की कमियों को सुनना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं और आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्यों आप उनके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बैर है। आप भले ही ऐसा क्यों ना कहें कि मेरे अंदर तो जानने की जिज्ञासा है, मगर क्योंकि आपके अंदर बैर है इसीलिए आपके अंदर ये जिज्ञासा होती है। और इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं तो आप उनसे बैर करने लग जाते हैं। आपके अंदर की बुराई वो आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जो बैर करता है। आपको सत्य मानना चाहिए, आपको उन बातों को नहीं सुनना चाहिए जो बुराई होती हैं, निंदा की बातें, न्याय की बातें। जब आप सुनना बंद करेंगे तब आप दूसरों से बैर करना छोड़ पाएंगे। यदि आप में बैर है तो आप दूसरों को क्षमा नहीं करते, आप उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हैं। लेकिन जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर आप उन्हें क्षमा ना करें तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। अगर आप दूसरों को क्षमा ना करें तो ये भी बैर है। यदि आप में प्रेम है तो आप दूसरों को क्षमा करेंगे। परंतु लोग कहते हैं कि ये तो बैर नहीं है, और अगर आप ऐसा सोचे तो आप अपने आप को नहीं बदल सकते। जब आपको ये लगता है कि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे तो ये बैर है। अगर आप दूसरों को क्षमा ना करें तो आपके ऊपर शाप आएगा। बाइबल कहती है, हमारे प्रभु ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और इसी तरह के और भी वचन है। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। यीशु ने बार बार इन बातों के बारे में हमें बताया। मेरा मतलब है चारों सुसमाचार में।
आप औरों को क्षमा किया करते थे, लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो क्षमा से बाहर था, तो आपने उसे मिलना फिर बंद कर दिया और उसकी कमियों को अब आप दूसरों को बताते हैं। लेकिन आप स्वयं आपने अपने दोषों से क्षमा प्राप्त की, आपने स्वयं अपने अपराधों के लिए क्षमा प्राप्त की। और ऐसे में अगर आप दूसरों के क्षमा ना करें, दूसरों के अपराध क्षमा ना करें, तो पिता परमेश्वर भी आपके बीते अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेंगे। बीते समय में आपने अपने अपराधों की क्षमा पाई, लेकिन अगर आप दूसरों को क्षमा ना करें, तो बीते समय के अपराधों में भी हो सकता है आपकी क्षमा वो ना हो फिर से। पिता परमेश्वर क्या कहेंगे कि मैंने तो आपको क्षमा किया, लेकिन आप दूसरों की निंदा करते हैं, इसलिए मैं भी आपकी निंदा करूंगा। तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से हमारे प्राण में बड़ी समस्या होगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तथ्य कि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, ये तथ्य बैर से उत्पन्न होता है। हमें ये पता होना चाहिए। हमसे कहा गया है कि बैर करना हत्या करना है, इसीलिए हमें किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो उसे बैर नहीं रखता, लेकिन बस मैं उसे प्रेम नहीं कर सकता। वो इस तरह से बहाने बनाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता जिसे उसने देखा है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता जिसे उसने नहीं देखा है। वो कहता है कि ये बोलना झूठ होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते। यदि आप कहते हैं कि आप अदृश्य परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप अदृश्य परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप चरवाहे से भी प्रेम रखेंगे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो अपने भाई से भी प्रेम रखते हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। यहाँ पर भाई आपको छोड़कर के सभी लोगों को दर्शाता है। यहाँ जो भाई है, जिन भाइयों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो भाई ना केवल आपके शारीरिक भाई बहन, आपके माता पिता से जो पैदा हुए हैं, वो तमाम, मेरा मतलब है केवल वो वही भाई नहीं है, बल्कि उस सारे के सारे लोग, आपको छोड़ करके संसार के सारे लोग, चाहे आप जिनसे सड़क में मिलते हैं, संसार में किसी से भी आपसे क्यों ना मिलते हैं, वो सारे के सारे, वो सब के सब आपके भाई है। और जैसे कि लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, वो पड़ोसी भी उन तमाम लोगों को ही दर्शाता है। यदि हम अपने भाई से प्रेम रखें तो हम परमेश्वर से, मेरा मतलब है अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम सभी से प्रेम रखेंगे, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखेंगे, अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे। पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारा सहकर्मी हो या साथ में रहता हो। जब आप आत्मिक प्रेम को अपने अंदर विकसित करते हैं तो प्रेम करने की यह जो आपका जो स्तर है, प्रेम करने का जो दायरा है, वो भी आपका बढ़ जाता है। हम बाइबल से इस बात को जानते हैं। सीनियर पास्टर ने जब उन आशीषों के बारे में हमें बताया जो विलाप करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लोग शोक करते हैं, हम देखते हैं कि उनका जो दायरा है वो भी निरंतर बढ़ता जाता है। यदि हम सबसे पहले अपने पापों के लिए, अपनी बुराइयों के लिए शोक करते हैं, तो हम वो पश्चाताप का शोक करते हैं। फिर हम अपने भाइयों के लिए, उनके पापों के लिए शोक करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो जो दायरा है वो फिर बढ़ता रहता है। हमारा विश्वासी भाई जब पाप करता है तो हम शोक कर सकते हैं और फिर आंसू के साथ उनके लिए पश्चाताप कर सकते हैं, और ये केवल तभी है जब हम ईमानदारी से उनसे प्रेम रखते हैं। और फिर उसके बाद हम आत्माओं के उद्धार के लिए भी शोक करते हैं। हम अपने माता पिता या संबंधियों के उद्धार से आगे बढ़ करके हम संसार के लिए भी फिर शोक भरी प्रार्थना करते हैं। और यह चौथे विश्वास के स्तर को दर्शाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में कोई काम लेते हैं तो आप आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासी भाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन संसार के लिए प्रार्थना करना, उसका जो दायरा है वो और भी बड़ा हो जाता है। आप सिर्फ चर्च के सदस्यों के लिए ही नहीं प्रार्थना करते हैं, बल्कि आप संसार में उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्रेम के चलते हम पाप और बुराई से भरे हुए संसार के लिए विलाप करते हैं और उन लोगों के लिए जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारा हृदय कितना बड़ा और चौड़ा है और कितना अधिक हमने परमेश्वर के प्रेम को पा लिया है। जो परमेश्वर से इस तरह से प्रेम रखते हैं वो अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं।
उनके अंदर कृपा होती है और वो विलाप करते हैं, ना केवल उन भाइयों के लिए जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो प्रभु के लहू से खरीदी गई है। सीनियर पास्टर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने केवल मानवीन के सदस्यों को ही नहीं, केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि जब उन्होंने चर्च के सदस्यों को देखा जो नरक की ओर जा रहे थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे, तो सीनियर पास्टर रात रात भर सो नहीं पाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब उन्होंने संसार के लोगों को देखा, जब उन्हें संसार के रीति रिवाजों के बारे में पता चला, जब उन्हें इन बातों के बारे में पता चला, तो उन्होंने विलाप किया। वो संसार को बदल देना चाहते थे। वो लोगों को सृष्टिवाद के बारे में बताना चाहते थे, विकासवाद के बारे में नहीं। आपको याद होगा, उन्होंने जब ये बातें हमसे कही थी, इस तरह से आपका जो प्रेम का दायरा है वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस तरह के लोग समझते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को भी क्षमा करते हैं, ऐसे लोगों से भी प्रेम करते हैं और समझते हैं जो उनके विरुद्ध बुराई करता है या जो अत्यंत क्षमा के योग्य नहीं होते। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण दिखाते हैं। ये परमेश्वर के प्रेम का ये प्रमाण है। आप कितने लोगों से प्रेम करते हैं? कितने लोगों को आपने प्रेम दिया है? कितने लोगों को आप अपने हृदय में रख सकते हैं? क्या ईमानदारी से अपने बच्चों से, पति पत्नी से या माता पिता से आप प्रेम करते हैं? जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं वो शारीरिक प्रेम नहीं है। सुबह की सभा में सीनियर पास्टर ने शारीरिक और आत्मिक प्रेम के बारे में बताया था। शारीरिक प्रेम से आप बहस करते हैं। लोग भले ही ऐसा क्यों ना कहें कि ये तो हमारी रुचि है, लेकिन जो आत्मिक प्रेम होता है उसमें आप दूसरों की निजी जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं। ये गहरा प्रेम है। सीनियर पास्टर ने आत्मिक और शारीरिक प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम इस बात को देख सकते, पहचान सकते। हमें जांचना है कि क्या सचमुच हम अपने परिवार से प्रेम रखते हैं। लेकिन परिवारों में भी लोग बहस करते हैं। माता पिता जब अपने बच्चों को उनकी बात को ना मानते हुए देखते हैं, या जब माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो अपने बच्चों की तुलना अपने पड़ोसी के बच्चों से करते हैं। यह आत्मिक प्रेम नहीं है। आप चर्च में देखिए, क्या चर्च में किसी विश्वासी भाई के प्रति आपके अंदर कठिन भावनाएं होती हैं, दुर्भावनाएं होती हैं? या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं कि मैं तो उनसे बैर नहीं रखता, परंतु आपका व्यवहार क्या रहता है? आप उनसे बातें नहीं करते। क्योंकि आप में बैर है, आप उनसे बैर रखते हैं। ये एक शत्रुता के समान है, एक दूसरे के विरुद्ध होने के समान है। अगर आप उनसे बातें करना छोड़ देते हैं तो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर से उत्तर नहीं पा सकते। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से संबंधित नहीं हैं। हमें इस बात को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच हम ऐसे तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप उत्तर और आशीषें प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्या आप अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से जुनून के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं? जिन लोगों से आपका कोई नाता नहीं, उनके विषय में क्या है? उदाहरण के लिए, सड़कों पर जिन लोगों के सामने से आप गुजरते हैं, उन लोगों से आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? सिर्फ ये कहना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। दूसरों से प्रेम करना, मेरा मतलब है, दूसरों से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ असभ्य हो जाएं। अंत के समय में लोगों के बीच में प्रेम ठंडा पड़ गया है और साथ ही साथ बैर बढ़ता जा रहा है। लोग तो हत्या तक कर बैठते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए वो दूसरों को मारते पीटते हैं या उनका खून कर बैठते हैं, हत्या कर बैठते हैं। ये दर्शाता है कि प्रेम ठंडा पड़ गया है।
तो फिर अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम आप कैसे दर्शा सकते हैं? उसका मतलब है कि आप जुनून से सुसमाचार का प्रचार उनसे करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा उनसे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ असभ्यता का व्यवहार करता है, तो आप उनके प्रति भलाई दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी बस में जा रहे हैं और कोई आपके पाँव के ऊपर चढ़ गया, तो जो संसारिक लोग हैं वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, परंतु आप अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। हमने दूसरों के प्रति प्रेम और भलाई का कुछ सुना है और उसका अभ्यास किया है। इसलिए जब आप इस तरह की परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। चाहे कोई आपके ऊपर आपको टकराते हुए, आपके कंधों को टकराते हुए या आपके ऊपर चढ़ते हुए आगे क्यों ना गुजरें, लेकिन जब आप अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो यही तरीका है अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम को दर्शाने का, प्रेम को अभ्यास करने का। मुझे याद है सीनियर पास्टर कि वो किस तरह से संसारिक लोगों के प्रति भी वो किस तरह से व्यवहार करते थे। किसी रेस्तरां में भी वो वेटर को नहीं कहते थे कि वेटर मेरे लिए ये लाओ या वो लाओ। सीनियर पास्टर इतने भलाई से काम करते थे, परंतु जैसे जैसे मैं पली बढ़ी, जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा, मैंने इन बातों का अनुभव किया है। इस महामारी के दौरान हमें धन्यवादी होना चाहिए। मिसेस बोकरिमले अंगीकार करती हैं कि कोरिया बहुत ही धन्य देश है, आशीषित देश है। लेकिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों सोचती है कि कोरिया आशीषित देश है? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस वजह से है, और वो दूसरा व्यक्ति भी इस बात पे उनके साथ सहमत हो गया। भले ही दूसरे व्यक्ति ने उनसे वापस पूछा कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप आजकल इन कहानियों को सुनिए, जो नई नई कहानियां सामने आ रही है। बहुत सारे लोग गरीब हैं हमारे आसपास, तो हमारे पास धन्यवाद के बहुत से कारण हैं, इसलिए हमारे मन में शांति है। इसीलिए हम धन्यवादी हो सकते हैं कि हम रेस्तरां जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है, और अगर आप खाने के बारे में शिकायत करने लग जाएं, बेशक आप सलाह दे सकते हैं, पर जब हम सलाह भी दें अपने भलाई के हृदय से, तो दूसरे व्यक्ति को बुरा लग सकता है। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले हम इस बात को जांचना है कि कहीं इसे गड़बड़ी तो नहीं है। इस तरह से हम दूसरों के को ठेस पहुंचाने से बच सकते हैं। जब हम संसारिक लोगों से भी बातचीत करते हैं, उस वक्त भी हम उनके प्रति दयालु हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ये अपने आप में पड़ोसियों के प्रति प्रेम को दर्शाना होता है। लेकिन अगर आपके अंदर बुराई है तो छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लग जाता है और फिर आप लड़ाई कर बैठते हैं। जब आप कार चलाते हैं उस वक्त इस तरह की परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। अक्सर ऐसा हो सकता है। आप हॉर्न बजाते हैं जब आपके आगे चल रही कार उचित रूप से नहीं चलाती। इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं, क्योंकि लोग अधिक से अधिक बुरे होते हैं, अधिक से अधिक बुरे होते जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए है क्योंकि लोगों के गहरे हृदय में बैर पाया जाता है, इसलिए इस तरह के कार्य प्रकट होते हैं। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आपके विषय में क्या है? आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। आप अपने हृदय को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, अपने हृदय का आप इस तरह से विस्तार कर सकते हैं और इस तरह से आप आत्माओं से प्रेम कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें और सिद्धता से परमेश्वर की आज्ञाओं को माने,
तो हमारे प्रभु के समान हम व्यवस्था को प्रेम से पूरा कर सकते हैं और फिर साहस के साथ कुछ भी हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और कुछ भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से आज्ञाओं को माने, सिद्धता से सत्य में चले, तो हमारा हृदय हमें दोष नहीं देता। इस प्रकार जो कुछ भी हम मांगे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अगली आयत कहती है, जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई पिता से प्रेम रखता है वो उससे पैदा हुए से भी प्रेम रखता है। इस बात पर विश्वास करना कि यीशु मसीह है, ये विश्वास करना है कि यीशु उद्धार करता है। सीनियर पास्टर के संदेश श्रृंखला में क्रूस के संदेश से हमने यीशु और यीशु मसीह के अंतर को सीखा। बाइबल में लिखा है कि वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसीलिए यीशु नाम ये दर्शाता है कि वो अभी उद्धारकर्ता नहीं बना है। उसका नाम यीशु तब तक था जब तक क्रूस का प्रावधान उसने पूरा ना कर लिया, और क्रूस पर प्रावधान को पूरा करने के बाद उसके गाड़े जाने और जी उठने के बाद वो यीशु मसीह बन गया। मसीह एक ग्रीक शब्द है मसीहा का, जिसका मतलब है अभिषिक्त। अर्थात जो मसीह नाम है वो दर्शाता है कि यीशु तमाम मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर मरा, जी उठा और उद्धारकर्ता बन गया। क्योंकि वो तमाम मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन गया, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यीशु के नाम से नहीं। इस आयत के आधार पर यीशु वो व्यक्ति है जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर उसके लोग केवल इजरायली लोगों को ही नहीं दर्शाते हैं, मूल रूप से तमाम मनुष्य जाति परमेश्वर के लोग थे, परंतु क्योंकि पहले मनुष्य आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, इसलिए उसके तमाम इस धरती पर जितने भी वंशज थे वो पाप में पैदा हुए और शत्रु दुष्ट के अधीन हो गए, जो कि पाप का स्वामी है। इसलिए यहाँ पर यीशु उसके लोग तमाम मनुष्य जाति को दर्शाते हैं जो मूल रूप से परमेश्वर से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ इजरायली लोगों को भी, और इज़राइल को भी जो यीशु का जन्म स्थान है। इसीलिए यीशु मसीह उन्हें दर्शाता है जिसने तमाम लोगों को उनके पापों से उद्धार दिया है। आज के पाठ में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर से जन्मा है। हम जानते हैं यीशु मसीह उद्धारकर्ता के बारे में विश्वास करना क्या है। विश्वास करने का मतलब है यीशु ने उन तमाम जो काम भी उसने किए थे, उन तमाम कामों पर विश्वास करना जो उद्धार के प्रावधान के लिए उसने किए। यदि हम सिर्फ ये अंगीकार करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो आप उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें जो आत्मिक अर्थ पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको आत्मिक अर्थ पता होना चाहिए, आपको उसे महसूस करना है, सचमुच अपने हृदय से विश्वास करना है। केवल तभी आप अपने हृदय से सचमुच विश्वास कर पाते हैं। सिर्फ शाब्दिक रूप से कहना कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है उतना पर्याप्त नहीं है। जब हम एहसास करते हैं और क्रूस पर उद्धार के प्रावधान को एहसास करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें अपने हृदय से विश्वास करना है। केवल तभी हम में जीवन उत्पन्न हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं कि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। हाँ, वो उद्धार पा सकते हैं, परंतु जब आप उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा आप में आता है और जीवन के बीज को जागृत करता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन के बीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो आत्मिक अर्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए वो सचमुच उसके लिए धन्यवाद नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सचमुच यीशु के प्रावधान की हर विस्तृत जानकारी को जानें और उसके लिए धन्यवाद दें और अपना विश्वास बढ़ाएं, तो कभी आप परमेश्वर से नहीं फिरेंगे, बल्कि आप आत्मिक रूप से बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए जो मसीही ये कहते हैं, मेरा मतलब है क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है,
लेकिन आपको क्रूस पर जो प्रावधान है उसको गहराई से समझना है, एहसास करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है, और जो अनुग्रह आपके ऊपर हुआ उसे चुकाना है। इसलिए एक बड़ा अंतर यहाँ पर आ जाता है, आपको ये अंतर पता होना चाहिए। इसलिए कुछ अभिभावक कहते हैं कि उनके बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर से उनके बच्चे फिर गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने धुंधला मसीह जीवन जिया। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या यीशु उद्धारकर्ता पर आप विश्वास करते हैं, तब तो वो हाँ कहते हैं, परंतु वो इसका अर्थ नहीं जानते, वो इस प्रावधान का अर्थ नहीं जानते। अगर साधारण रूप से कहें तो जो नया जन्मा बच्चा होता है वो अपने माता पिता को नहीं पहचानता, लेकिन जैसे जैसे नया जन्मा बच्चा बड़ा होता है तो वो माता पिता को उनकी खुशबू से पहचानने लग जाता है। और फिर उनके माता पिता का जो दृश्य है वो उनकी आंखों में समा जाता है, या उनकी आंखें अपने माता पिता को देखकर या उनके स्वरूप को देखकर अब बहुत पारिवारिक हो जाती हैं, और इस तरह से वो अपने माता पिता के आदी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने माता पिता को जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे और वो बड़े होते हैं तब वो एहसास करते हैं कि उनके माता पिता क्या है। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनके माता पिता उनकी देखरेख करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब वो अपने माता पिता का स्वाद क्या है, वो कहाँ पैदा हुए, उनके दादा कौन हैं, फिर उन्हें और अधिक अपने माता पिता के बारे में जानने को मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो ये भी एहसास करेंगे कि उनके माता पिता ने किस तरह का बलिदान किया है, और इस तरह से उनका प्रेम उनके माता पिता के प्रति गहरा होता है। और जब उनका प्रेम गहराता है तो वो कर्तव्य भरी संतान बन सकते हैं अपने माता पिता के प्रति। लेकिन संसार में लोग अपने माता पिता के प्रेम को लापरवाही से लेते हैं और अपने माता पिता के प्रेम के प्रति धन्यवादी नहीं होते और अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को नहीं निभाते। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के प्रेम और बलिदान को महसूस ही नहीं करते। बहुत वर्षों पहले बच्चे इस बात को देख सकते थे कि उनके माता पिता ने किस तरह का बलिदान उनके लिए किया है, किन किन तरह की मुश्किलों से वे गुजरे हैं। इस तरह से वो अपने माता पिता का प्रेम महसूस करते थे, इसलिए वो अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते थे। हमारे परमेश्वर के साथ भी यह बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि माता पिता भी वो प्रेम नहीं दे सकते जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे प्रभु का साथ ही गहरा प्रेम भी हमारे पास है, इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि हम उस अनुग्रह को वापस चुकाएं। उसके प्रेम को महसूस करने की जो शुरुआत है वो है क्रूस पे पाए जाने वाले प्रावधान की गहरी बातों को एहसास करना, वहाँ से शुरू होता है। इस तरह से हम सचमुच यीशु हमारा उद्धार करता है विश्वास करने लग जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने परमेश्वर से नहीं फिरेंगे बल्कि आत्मिक रूप से बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्रूस के संदेश को सुनना समझना कितना ज़रूरी है, और ये कितना ज़रूरी है कि नए विश्वासी इन क्रूस के संदेशों को सीखें। हमने सीखा है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, और क्यों हमें यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्षमा मिली है, और किस तरह से उसका कांटों का मुकुट पहनना हमारे शारीरिक विचारों को नाश करता है, और किस तरह से उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके जाने के द्वारा हमारे हाथों और पैरों से किए हुए पाप क्षमा होते हैं, साफ होते हैं, और किस तरह से उसके कोड़े खाने से हमारी बीमारियां चंगी होती है, और किस तरह से आत्मा में नया जन्म पाना होता है। हमें तमाम क्रूस के प्रावधान में पाए जाने वाली विस्तृत जानकारी को सीखना है। तो यही असल में यीशु पर सत्य में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है, और इस दृढ़ विश्वास से हम सत्य पर चल सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं और मसीह के नए आवरण को पहन सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं विश्वास करता हूँ
और असल में विश्वास करना और परमेश्वर से जन्म पाना, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर पाया जाता है। इसीलिए आज के पाठ में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है कि मसीह यीशु परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, 이제 그 열매를 맺혀가는 것이 하나님께로 난 자가 됩니다. 또한 하나님께로 난 자는 어떠한 자격을 갖춰야 하는지 요한일서 강해를 कई बार हमने पहले यूहन्ना के संदेशों से सुना है कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर से जन्मे हुए योग्य बना सकते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हम पाप नहीं करते हैं। अंधकार से निकलकर हम ज्योति में निवास करते हैं, धार्मिकता पर चलते हैं और साथ ही हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। मगर कितनी बार हम परमेश्वर से उसके प्रेम का अंगीकार क्यों ना करें, हम कितनी बार ये क्यों ना कहें कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, लेकिन अगर आप अपने भाइयों से प्रेम ना रखें, बैर रखें, तो हम परमेश्वर से जन्मे हुए नहीं हैं। चाहे हम ये अंगीकार क्यों ना करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम ये क्यों ना जाने कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और हम उसके लहू के द्वारा क्षमा हो गए हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें उद्धार नहीं दे सकता। हमारा बाइबल का ज्ञान हमें परमेश्वर से उत्पन्न हुआ नहीं बना सकता, परमेश्वर से पैदा नहीं करा सकता। हमें इस बात को याद रखना है। लोग कहते हैं कि मैं तो यीशु उद्धारकर्ता पर विश्वास करता हूँ। इस बात को केवल ज्ञान के रूप में रखना, ये अपने हृदय से विश्वास करने से अलग है। आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप नहीं करते, नहीं कर सकते। उनके कर्म प्रकट होने चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है, अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया तो तुम्हारा उद्धार होगा। केवल तब जब हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं तभी हम उद्धार पा सकते हैं। जिन लोगों के पास हृदय से विश्वास करने वाला विश्वास है वो परमेश्वर से जन्मे हैं, और जो अपने हृदय में विश्वास करते हैं निश्चित रूप से वे परमेश्वर से जन्मे होने का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। पवित्र आत्मा उनके हृदय में आता है, उनकी मरी हुई आत्मा को जागृत करता है। पवित्र आत्मा पाने से पहले वो शत्रु, दुष्ट और शैतान के अधीन रहते थे, अंधकार में रहते थे, बुराई में रहते थे। परंतु जो परमेश्वर से जन्मे है वो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा शुरुआत करते हैं, जो कि जीवन, सत्य और मार्ग है, और फिर वो सत्य में जीवन जीते हैं। वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन की लालसा रखते हैं, संसार को वो छोड़ देते हैं और स्वर्ग की आशा रखते हैं और केवल स्वर्ग के मार्ग पर ही चलते हैं। यीशु मसीह के बारे में जानना, स्वर्ग के बारे में जान करके वो सत्य का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनकी मरी हुई आत्मा जिंदा हो जाती है, और पवित्र आत्मा से उनका आत्मा जन्म पाता है, और वो आत्मा के इस तरह से जन्म बनते हैं। और वो लोग आत्मा से भरे रहते हैं, हमेशा उनके जीवन में मसीह की सुगंध रहती है, वो चमकते हैं, और लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो सचमुच एक अच्छा विश्वासी हैं। अगर मसीह जीवन ऐसा होता है तो मैं भी यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ। लोग इस तरह से कहते हैं। जब आपके जीवन में इस तरह का सुधार हो, इस तरह का बदलाव हो, तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं। अपने हृदय में विश्वास करना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। केवल जानना और अपने हृदय में विश्वास करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है तो आप वचन पर चलेंगे, सत्य में चलेंगे, अपने भाई से प्रेम रखेंगे और सत्य का फल उत्पन्न करेंगे। बाइबल चाहे आप बहुत सारे क्यों ना पढ़ें, चाहे आप इसकी बहुत सी आयतें क्यों ना याद कर लें, लेकिन वो ज्ञान आपको नहीं बचा सकता। आपके पास अपने हृदय में विश्वास करने वाला विश्वास होना चाहिए। इसलिए उस विश्वास से आप सत्य पर चलेंगे और आप पाप नहीं करेंगे। इस बात को जानते हुए कि वचन के अनुसार जीना ही अनंत जीवन का मार्ग है, तो आप कैसे पाप कर सकते हैं जो मृत्यु का मार्ग है? क्योंकि आपके पास अपने सिर में ज्ञान के रूप में वचन है, इसीलिए आप परमेश्वर से जन्मे हुए नहीं बन सकते, ना आप ज्योति में निवास कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता है परमेश्वर का आपके साथ होने का। हालांकि आप विश्वास का दावा करते हैं, लेकिन आप वचन का पालन नहीं कर पाते, जो हमको कहता है कि हमें ज्योति और नमक बनना है। तब आप कह नहीं सकते कि मैं यीशु मसीह
पर मसीह के रूप में विश्वास करता हूँ या मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। आप नहीं कह सकते हैं ऐसा फिर। ये बात सुनने में बड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसमें और भी गहराई से जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फलों को उत्पन्न करना है, और ये कोई बोझ नहीं है। इसमें अंतर है। अगर सचमुच अपने हृदय से आप विश्वास करें तो आप फल उत्पन्न करते हैं। अपने आप को आपको जांचना चाहिए। जब आप अपने जीवन में पाप करते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर को मान्यता नहीं देते। परमेश्वर बुराई से बैर रखता है। आप जानते हैं कि बुराई और पाप शत्रु, दुष्ट और शैतान से आते हैं, और जब भी आप पाप करते हैं आप शत्रु, दुष्ट से संबंधित होते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? ये बात आपको अपने मन में रखनी है। इसीलिए अपने जीवन में सिर्फ ये कहने का गर्व आपको नहीं होना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु पर, बल्कि अपने उस अंगीकार के साथ साथ आपको ये भी जांचना है कि क्या सचमुच आप ऐसा जीवन जीते भी हैं या नहीं। यह आयत में लिखा है, जो पिता से प्रेम रखता है वो उससे उत्पन्न हुए से भी प्रेम रखता है, अर्थात यीशु से जो पिता से उत्पन्न हुआ है। ये आयत त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करती हैं। बहुत सारी कलीसियाएं सटीक रूप से त्रिएक परमेश्वर के बारे में व्याख्यान नहीं दे पाती हैं, और ना ही सटीक रूप से त्रिएक परमेश्वर के बारे में बता पाते हैं। बहुत सारे चर्च के पास्टर्स अपने चर्च के सदस्यों को कहते हैं कि बस वचन, विश्वास से वचन को ग्रहण करो, और जब आप उन वचनों को सुनते हैं तो आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं। हम तो समझ पाते हैं क्योंकि हमने सटीक रूप से व्याख्यान को सुना है, लेकिन दूसरी कलीसियाओं में हम इस बात को समझ पाते हैं कि क्यों सटीक रूप से वहां नहीं बताया जाता है। क्योंकि हम इस कलीसिया में पले बड़े हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाएंगे कि उन कलीसियाओं में इन बातों का अर्थ क्या है, उन बातों का अर्थ क्या है। त्रिएक परमेश्वर वो तीन व्यक्तित्व है, लेकिन वो एक है। दूसरी कलीसियाओं में इस बात को समझना उन्हें मुश्किल लगता है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति और ध्वनि के रूप में वो अकेला था, और उसने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर में उसके बाद विभाजित किया। हम जानते हैं कि इसमें गहरा आत्मिक अर्थ पाया जाता है। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन इस कलीसिया के अगर आप बाहर जाएंगे तो क्या आपने कहीं भी इस तरह के व्याख्यान के बारे में सुना है? कहीं और आपने सुना है? परंतु इस चर्च से भी परंतु इस चर्च से बाहर कुछ पास्टर्स कहते हैं कि इन वचनों का आप विश्वास से ग्रहण कर लो, बस विश्वास से ग्रहण कर लो। आजकल के दिनों में हमें पता होना चाहिए कि हम कितने आशीषित हैं कि हमने इतना सटीक व्याख्यान प्राप्त किया है। बाहरी पास्टर्स सटीक रूप से व्याख्यान दिए बगैर ही वो बस अपने सदस्यों को कहते हैं कि विश्वास कर लो, तो फिर उनके सदस्य कैसे अपने हृदय से विश्वास कर पाएंगे? वो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में व्याख्यान देना तो बड़ी भयानक बात है, और वो पाखंडी कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के बारे में सटीक रूप से पता होना चाहिए। आपको सटीक रूप से त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझना है। इस कलीसिया के विषय में क्यों ऐसा है? क्योंकि सीनियर पास्टर ने असंख्य उपवास की, प्रार्थना की, और आत्मा के प्रेरणा में परमेश्वर ने आत्मिक संसार की होने वाली चीजों को भी बड़ी गहराई से बताया, त्रिएकता के बारे में बड़ी गहराई से बताया। इसीलिए हम कितने आशीषित हैं। पहला यूहन्ना 5:1 साफ रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को और उसके पुत्र यीशु मसीह की उपस्थिति को जो उससे उत्पन्न हुआ है बड़े साफ रूप से दर्शाता है। इस पाठ में पिता वो है जिससे यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दर्शाता है जिसने धरती, आकाश और इसमें सब कुछ को रचा है, और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र वो यीशु मसीह को दर्शाता है जिसे परमेश्वर ने जन्म दिया है। ये आयत आधारित रूप से हमें बताती है कि अगर हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने यीशु मसीह को पैदा किया है, तो हम कुछ और नहीं बल्कि उससे पैदा हुए यीशु मसीह पर भी विश्वास करेंगे। परमेश्वर पहले से अस्तित्व में था और उसने अपने पुत्र यीशु को जन्म दिया, और उसके पुत्र के द्वारा हम अदृश्य परमेश्वर को जानते हैं। उसके पुत्र यीशु मसीह के बगैर हम कैसे संभावित रूप से प्रेमी परमेश्वर को जान पाते? यीशु मसीह के द्वारा जो वचन देहधारी हुआ और इस धरती पर 2000 वर्ष पहले आया, उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाए हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया।
예수 그리스도께서 मूल रूप से 하나님의 कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कभी 모습을 परमेश्वर को देखा हो। 아무도 하나님을 알 수 यदि 없었던 यीशु 것입니다. मसीह 2000 वर्ष पहले परमेश्वर को नहीं दर्शाता तो कोई कभी परमेश्वर को नहीं जान पाता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और उसका पुत्र हमारी ओर से क्रूस पर मरा और हमारे उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोल दिया गया। 우리가 예수 그리스도를 믿어 구원받아 진리 안에 살면 예수 그리스도를 जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं और सत्य में निवास करते हैं, तो हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। और जब हम इस बात को जानते हैं कि जब हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो यीशु मसीह से भी बड़ा है, तो हम परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उससे भी आगे हम यीशु मसीह से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये आत्मिक क्रम है जो त्रिएक परमेश्वर के तीनों अस्तित्वों को बताता है। इसलिए आज के पाठ में लिखा है कि जो पिता से प्रेम करता है वो उससे उत्पन्न हुए, यानी कि उसके पुत्र से भी जो उससे उत्पन्न हुआ है प्रेम रखता है। आमतौर पर हम सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे पहले परमेश्वर को जानते हो गए। सबसे पहले हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर को जानते हैं। 바로 하나님을 사랑하고 주님을 사랑한다라고 영적인 질서를 말씀하고 계신다는 것입니다. 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하면 और 먼저 예수 그리스도를 사랑하게 되고 हम परमेश्वर को जानते हैं जिसने यीशु मसीह को, 하나님을 알게 되면 क्योंकि अब आयत कहती है कि 또한 하나님께서 कि 예수 अगर हम 그리스도를 परमेश्वर को 보내셔서 जानते हैं 우리를 구원하시기 위해 아들을 이 땅에 जिसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया, तो ये उनके बीच में क्रमों को स्थापित करना होता है। 이것을 깨달으면 영적인 यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और क्रूस पर उसे बलिदान कर दिया। जब हम इस तथ्य को स्वीकारते हैं तो हम पिता को और अधिक प्रेम करते हैं और यीशु को प्रेम करते, इस तरह से आत्मिक क्रमों का हम पालन करते हैं और फिर परमेश्वर के बाद हम यीशु मसीह से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन इस कलीसिया में लोगों ने हमें गलत समझा। इस कलीसिया में लोग कहते हैं कि हम तो केवल परमेश्वर कहते हैं, हम तो कोई यीशु मसीह नहीं कहते, हमारे पास यीशु मसीह नहीं है। 하나님을 알게 가르치고 있어요. 자, 그런데 우리는 모든 영광을 하나님께 돌리죠. 그럼 하나님께 돌리면 주님이 영광을 안 받으시는 거예요? 지금 바로 또 이 영적인 의미, 하나님과 주님의 관계를 설명합니다마는 하나이시거든요. परमेश्वर को सारी महिमा देने का मतलब ये नहीं होता, मेरा मतलब है कि यीशु मसीह को हमने महिमा नहीं दी। परमेश्वर एक है। 그러면 이 제자 क्योंकि हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, तो क्या यीशु मसीह महिमा नहीं पाएंगे? 근본 하나님을 예수 अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत बात है, ये गलत विचार है। हम लोगों को परमेश्वर के मूल के बारे में सिखाते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर हमें परमेश्वर के बारे में सिखाने को आया। 손가발에 못 हमने ऐसे 이런 것까지 다 가르쳐 드려요. ऐसी गहरी बातें, गहरा विस्तृत 하나님을 더욱 사랑하게 만들고 विवरण हमने 하나님에 대한 그 뜻을 यीशु से सीखा। हमने सीखा 주님 कि क्यों यीशु ने 만 말하는 것이 아니라 우리는 बलिदान 하나님과 किया, क्यों 만나고 있는 것은 कांटों का मुकुट पहना। हम यीशु से इन तमाम बातों को समझ पाए, इसलिए हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 되는 거라고. कि प्रभु इस कलीसिया में नहीं है या यहाँ। जब हम परमेश्वर के बारे में अधिक प्रचार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम 이 재단에서 말씀을 듣고 하신 분들도 그렇게 तो इसका मतलब है 성도님들을 미혹하는 일도 कि हम परमेश्वर के बारे में और अधिक जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया में वचनों को सुनते हैं 이런 말씀 요한일서 강해 진작에 해주셨는데 이런 और 말씀만 하나만 알아도 कुछ लोगों ने धोखा भी खाया है इसके चलते उन लोगों से जिन्होंने गलत धारणा उत्पन्न 이런 की। 것들의 영적인 깊이를 모르면 이렇게 오해하고 판단하고 정죄하는 것이죠. इस तरह के आत्मिक अर्थों को जाने बगैर लोग दोष लगाते हैं और गलत समझते हैं। 전하고 있고 그 주님을 주신 아버지 하나님을 먼저 사랑하고 हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं और साथ ही हम परमेश्वर के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, क्योंकि उनके बीच में आत्मिक क्रम है। 사랑하고 하나님을 가르치는데 क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। 정확하게 जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम यीशु मसीह से भी प्रेम करते हैं 가르치는 것입니다. और सटीक रूप से हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाते हैं। हम असल सत्य सिखाते हैं। 있습니다. जब आप लोगों को 본문에 담긴 의미가 있는데요. 또한 내 신이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하는 आज के पाठ का जो वचन है, जो पिता से प्रेम करता है वह उसे उत्पन्न हुए पुत्र से भी प्रेम रखता है। 내 신이 하나님을 사랑하면 하나님에게서 난 자, जो कोई पिता से प्रेम रखता है अर्थात परमेश्वर से, वो यीशु मसीह से भी जो उससे उत्पन्न हुआ है प्रेम रखता है। 사랑할 수 있는 और जो कोई यीशु मसीह से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। 분이시기 때문입니다. ये संभव है क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। वे अपने हृदय में एक है, सामर्थ्य, इच्छा और विचारों में वो एक है। 나와
아버지는 하나이니라 하신 대로 하나님과 जैसे कि बाइबल में लिखा है, 모든 것이 मैं और पिता एक है। 예수 그리스도는 परमेश्वर और पुत्र सब बातों में एक है। 되어 나오셨고 यीशु मसीह 이렇게 परमेश्वर 하나님은 से 예수 그리스도를 उत्पन्न 낳으셨으니 हुआ। इस तरह से परमेश्वर ने उसे जन्म दिया। यीशु मसीह परमेश्वर से विभाजित हुआ, इस तरह से परमेश्वर ने उसे जन्म दिया। इस वजह से यीशु मसीह परमेश्वर की तमाम इच्छा को जानता है और क्योंकि यीशु ने हमेशा पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और पूरी तरह से क्रूस पर प्राण देने तक आज्ञा पालन किया। जैसे कि हमने सीखा है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ पूरी तरह से उसके हृदय, इच्छा और विचारों के साथ एक थे। पुत्र पिता के बारे में सब कुछ जानता था। जो कुछ पिता के हृदय में था, सब कुछ पुत्र के हृदय में भी था। और पुत्र ने पूरी तरह से पिता के हर इरादे को पूरा किया। और इस अर्थ से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक है। और साथ ही जहाँ तक हम अपने उद्धार की बात करें, केवल तब जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों कार्य करते हैं, तभी हम सिद्ध उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पिता ने ही हमें बचाया हो, और ऐसा भी नहीं कि केवल पुत्र ने ही हमें बचाया हो। हाँ, ये सत्य है कि स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल और केवल अकेले यीशु मसीह के द्वारा, बिना पिता के, केवल अकेले यीशु मसीह के द्वारा ही बचाए जाएं। इसके साथ साथ अगर हमारे पास केवल पिता हो और केवल पुत्र हो, तो पवित्र आत्मा की सेवकाई के बगैर भी हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर हम यीशु को अपना प्रभु नहीं कह सकते, इसीलिए हम उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद के बगैर हम सत्य को एहसास नहीं कर सकते, इसीलिए हम ज्योति में निवास नहीं कर सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो पाप और बुराई और धार्मिकता के बारे में हमें अगुवाई करता है, तमाम सत्य में हमारी अगुवाई करता है, इसलिए हम उद्धार पा सकते हैं। जब हम सत्य में नहीं जी पाते तो पवित्र आत्मा हम में कायल होता है, विलाप करता है, हमें जागृत करता है, और वो हमारी अगुवाई धार्मिकता में करता है और हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। पिता अपनी संतान के नाम जीवन की पुस्तक में अभिलिखित करते हैं, और बड़े न्याय के दिन वो उस जीवन की पुस्तक के द्वारा, और वो उस शीशे के समुद्र के सामने और दूसरी पुस्तकों के द्वारा न्याय करेगा। इस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हृदय, सामर्थ्य और इच्छा में एक है। एक अस्तित्व होकर वो सिद्ध उद्धार की ओर हमारी अगुवाई करते हैं। मनुष्य जुताई के इस प्रावधान को जानकर हम कैसे त्रिएक परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। इस प्रकार जो कोई भी यीशु से अपने हृदय से उद्धारकर्ता के रूप में प्रेम करता, अपने हृदय से जो कोई भी यीशु मसीह को प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर से भी प्रेम रखता है, जिससे वो पुत्र उत्पन्न हुआ है। आज हमारे पास समय नहीं है, अगले सप्ताह हम अगली आयत को देखेंगे। आइए संदेश का सारांश मैं आपको दूंगी। प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य जुताई की योजना के अधीन, मेरा मतलब है त्रिएक परमेश्वर के हर अस्तित्व का जो भूमिका है वो अलग अलग है, लेकिन उन त्रिएकता का जो भूमिका है उन सब की बहुत महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर एक न्याय है, पुत्र हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और मैंने आपको ये बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो हृदय में एक है, इच्छा और सामर्थ्य में एक है। परंतु जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वचनानुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और सिद्धता से सत्य पे चलते हैं, तो हम हृदय में, हम परमेश्वर के साथ भी एक हो सकते हैं, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर एक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हम परमेश्वर के हृदय में चले गए हैं। ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अद्भुत आशीष है। जब हम त्रिएक परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो हम उनके साथ एक हो सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हमारे प्रभु की आज्ञाएं हमारे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो जिस तरह से प्रभु और पिता एक है, क्योंकि प्रभु ने पिता की आज्ञाओं को माना है, और जब हम भी वैसा ही करेंगे तो हम भी उसके प्रेम में बने रहते हैं और हम भी उनके साथ हृदय में एक होते हैं।
잘 순종한다면 그 उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम रखता है, उनकी हृदय और इच्छा को समझता है और अच्छे से आज्ञा पालन करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ उनकी हृदय और इच्छा में एक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पवित्रीकरण के वचन का अनुसरण करते हुए मेहनत से आप अपने हृदय का खतना करें, उत्साही प्रार्थना करें, हर प्रकार की बुराई दूर करें और उसकी सुंदर दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाएं। ऐसा करने में मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप और भी अधिक पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे सहायक के साथ और भी अधिक एकजुट होकर के आशीषों में निवास करें। आइए प्रार्थनाओं में इस संदेश को रखते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 사랑하라 말씀하십니다. 그리고 그 형제의 범위가 우리의 마음 안에 주님의 말씀, 아버지의 사랑을 이루는 만큼 더 형제의 범위가 넓어지며 이웃의 범위가 넓어진다 말씀을 드렸습니다. 하나님을 사랑하는데 형제를 사랑하지 않는 것은 거짓이라 말씀하고 계십니다. 이렇게 우리 모두는 더 사랑으로 아버지의 뜻을 이루며 진리를 지켜 행하는 자가 되게 하여 주옵소서. 또한 아버지 하나님께로 주님이 나오셨고 아버지 하나님 주님 성령님으로 인하여 인간경작을 이루시는 이런 뜻과 섭리를 다시 한번 살펴보았습니다. 삼위일체 하나님께서 하나이심과 같이 우리도 아버지의 말씀대로 행하고 순종하여 더 아버지 하나님 주님 성령님과 하나 되어지는 복된 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당 회장님의 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 बीमारों की प्रार्थना ग्रहण करेंगे सीनियर पास्टर की। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना कार्य तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो समय और दूरी को मिटाते हुए इस प्रार्थना को जीसीएन इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रीन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं।
जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्ग की सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपना जीवन जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 70